न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः गुरो ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु साहिब बंदगी तुझको बारंबार, शरण मुझे निच राखिए दो कर भव से पार। आदरणीय सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों, जिज्ञासु शिष्य सद्गुरु की शरण में जाकर उनका दिव्य सत्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनके दिव्य सत्य ज्ञानोपदेश से उनके सब भ्रम दूर हो जाते हैं, फिर कोई संशय नहीं रहता है। गुरु उनको परम सत्य का ज्ञान करा देते हैं। वो गुरु की चरण सेवा करते हैं, गुरु का आशीर्वाद पाते हैं और गुरु उनमें ज्ञानोपदेश के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। फिर गुरु कभी भी उनसे, अपने शिष्य से अलग नहीं होते हैं। गुरु अपने शिष्य के सदा साथ रहते हैं। वे जो ज्ञानोपदेश देते हैं, ज्ञानोपदेश के रूप में वे सदा शिष्य के साथ रहते हैं और उनका ज्ञान प्रकाश दिखाता हुआ, ज्ञान का प्रकाश दिखाता हुआ उसे सन्मार्ग पर लेकर चलता है। तो गुरु किसी भी क्षण अपने शिष्य से अलग नहीं होते। एक बार की बात है, मेरे पूज्य गुरुदेव नादवंश प्रतापी पंत श्री हजूर उदित नाम साहेब लगभग 30 या 32 वर्ष पूर्व दिल्ली में आए हुए थे। मेरे एक मित्र के यहाँ पर उनका कार्यक्रम था, संतों की सेवा पूजा थी और गुरुदेव का वहां पर आशीर्वचन था। मैं उन्हें लेकर के मित्र के घर गया, कार्यक्रम हुआ, सब भाव विवल हो गए। उनकी परम संत छवि ही ऐसी थी कि जिसको देख करके हर कोई अपना सिर झुका लेता था। जो उन्हें देखता और उन्हें सुनता वो उनका हो जाता था। और उस समय मैं उनके दर्शन और प्रवचन से बहुत अधिक प्रभावित था। और अब वे वहां से प्रस्थान करने वाले थे। मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, अभी आप चले जाएंगे, फिर पता नहीं कितने लंबे समय के बाद दर्शन होगा। पूज्य गुरुवर हम क्या करें, ऐसी स्थिति में आपके बिना दर्शन की रहा नहीं जाता, मन बड़ा व्याकुल रहता है। गुरुदेव मुस्कुराए और तुरंत बोले कि ये तुमने कब सोच लिया, कैसे सोच लिया कि गुरु कभी शिष्य से अलग होते हैं। गुरु तो सदैव शिष्य के साथ रहते हैं। ज्ञान उपदेश के रूप में गुरु साथ रहते हैं और उसे सत्य पथ दर्शाते हुए चलते हैं। बात है शिष्य के समर्पण की, बात है गुरु की सेवा भक्ति की। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब की अमृत वाणी का आधार लेते हुए कहा, लक्ष्य कोश जो गुरु बसे दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी असवार होए छिन आवे छिन जाए।
मेरे पूज्य दयालु गुरुदेव बोले, कोई बात नहीं, भले ही गुरु लाख कोस दूर क्यों न हो, देह से कितनी भी दूर हो, किंतु यदि शिष्य समर्थ है, उनका सच्चा सेवक भक्त है, तो वो जो सदगुरु ने उसे शब्दोपदेश दिया है, उसके अनुसार अपनी सूरत को उस शब्द रूपी घोड़े पर असवार होकर गुरुदेव के पास पहुंचा दे, तो वो सूरत, निरंतर लगी हुई सूरत, गुरुदेव के दर्शन के लिए जाएगी, क्षण में जाएगी, क्षण में आएगी, बराबर उनका दर्शन होता रहेगा और उससे उसका जीवन भी सदैव सत्य पथ पर चलता रहेगा, डामाडोल नहीं होगा। गुरु की शिक्षा का, दीक्षा का पूरी तरह से आचरण करते हुए उनका ध्यान करते रहना चाहिए। यही गुरुदेव से सदा मिलते रहने का उपाय है। मेरे साथ सभी ने उनको नमन किया, बंदगी किया कि साहब आपने युक्ति बहुत अच्छी बताई, इससे हमें संतोष हुआ। तो इस प्रकार सज्जनों, गुरु कभी भी अपने शिष्य से अलग नहीं होते, अपितु तो सदा साथ रहते हैं। जब शिष्य, कोई भी नया शिष्य अपनी जिज्ञासा लेकर गुरु की शरणागत हो जाता है, तो वे उसको ज्ञान उपदेश देते हैं और उसके भ्रम को मिटा देते हैं। जो भी उसके अंतर मन में भ्रम होता है, शंकाएं होती हैं, भ्रांतियां होती हैं, वे अपने ज्ञान उपदेश से दूर कर देते हैं। दूसरे, उनके साथ रहने से, उनके सत्संग में रहने से बड़ा प्रभाव पड़ता है, उनके आचरण का, उनके व्यवहार का, सत्संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जब गुरु की उत्तम रहनी गहनी देखी जाती है, उनका आचरण देखा जाता है, उनके ज्ञान उपदेश सर्वहित के लिए जो है उनको सुना जाता है, पूरी निरख विरख के साथ, पूर्ण होश हवास में, जागृति की अवस्था में विवेक विचार पूर्वक गुरु किया जाता है। सज्जनों, इस जगत में कम से कम जब गुरु की शरण में जाया जाए और गुरु किया जाए, तो उससे पहले विवेक विचार होना बड़ा आवश्यक है। और ये समझ लेना चाहिए अपने विवेक विचार से कि हाँ, तेरे मन के सब भ्रम और भ्रांतियां दूर हो गए। और जब दूर हो जाते हैं, फिर गुरु से ज्ञान उपदेश धारण कर, उनका आशीर्वाद लेकर, पूर्ण विश्वास के साथ उनके उपदेश का पालन करना चाहिए। कभी भी उनके प्रति अपने मन में फिर संदेह नहीं आना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ अपने अमृतवाणी में कहते हैं, जाके मन विश्वास है, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोटि काल झक झोलही, तऊ न होत मन भंग। साहिब कहते हैं कि जिनके मन में अपने सदगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास है, जिनके ज्ञानोपदेश से उनका सब भ्रम दूर हो गया और वो जीवन कल्याण के पथ पर चल पड़े, पूरी तरह से कृतकृत्य हो गए उनके दर्शन, प्रवचन, आशीर्वाद से, तो फिर जिनके मन में उनके प्रति पूर्ण विश्वास है, तो फिर उनका मन किसी भी प्रकार से डामाडोल नहीं होता, भंग नहीं होता। चाहे करोड़ों काल मिलकर झक मार लें,
जोर लगा लें, किंतु गुरु के प्रति कभी भी उनका मन डामाडोल नहीं होता। और इस प्रकार जब पूर्ण विश्वास हो जाता है तो गुरुदेव ज्ञान उपदेश के रूप में सदा साथ रहते हैं। गुरु के दया से, आशीर्वाद से और उनके ज्ञानोपदेश से जीवन के सब काम बनते जाते हैं, परम सुख शांति मिलती है और अंततः जीवन का उद्धार होता है। गुरु क्या है, इस बात को कोई योग्य शिष्य ही समझता है तो उनके ज्ञान उपदेश को धारण कर इससे ऊपर कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं समझता।